नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यार, चलो ध्यान दो सारे बच्चे भी। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बस देख करके ये बता सकते कि उसके रूट्स कैसे होने वाले? नहीं। अनटिल एंड अनलेस वी डोंट फाइंड उसके रूट्स इटसेल्फ, क्या हम उसको बता सकते कि वो रूट्स कैसे है? नहीं ना। हमने कई तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अभी तक सॉल्व किया हमारे लेक्चर्स में, ठीक है, और वहां से हमने देखा कि यार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के बाद उसके हमेशा दो रूट्स निकलते हैं, है ना, अल्फा एंड बीटा बोल दो, और उन दोनों रूट्स के अब उन दोनों रूट्स के लिए कई अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों रूट सेम नंबर आते हैं, आइडेंटिकल आते हैं रूट्स, ओके। कई बार ऐसे होता है कि वो रूट्स अलग आते हैं एक दूसरे से, और कई बार ऐसे हो सकता है कि वो रूट निकले ही नहीं। तीन कंडीशन बनती है, ठीक है। जो तीसरी कैसे, जहां पे मैं बोला कि उसके रूट्स निकलेंगे ही नहीं, ऐसा कब होता है? कोई बता पाएगा कब होता है ऐसे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे ही नहीं? नॉट पॉसिबल। सिट डाउन। जब बेटा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में आता है। सोचो 2 मिनट के लिए ध्यान से। अच्छा, सब लोग इकट्ठा बड़े आवाज में मुझे बोल के बताओ फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू बराबर। अब मुझे सोच के बताओ थोड़ा सा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कभी ये वैल्यू माइनस में आ जाए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये निगेटिव में कोई नंबर आ जाए? हो सकता है ना, दिस कैन हैपन, राइट, नॉट एन इश्यू। ऐसा हो नहीं सकता क्या? अरे यस और नो? ऐसा हो सकता है कि यार ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी नेगेटिव नंबर आ जाए, और जब ऐसा होता है तो आप मुझे बताओ क्या होगा? इस रूट के अंदर भी नेगेटिव नंबर आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी जस्ट अज्यूम कि ये वैल्यू -13 आ रही है, कोई बुरी बात आ सकती है? यस सर। अब मान लिया ये वैल्यू अगर -13 आ रही है तो भाई x के इक्वेशन में, है ना, मुझे क्या देखने मिलेगा? ये रूट के अंदर जो है बेटा -13 आ रहा होगा। अब इस चीज का आंसर तो हमें निकालना आता, या आता है किसी को निकालना? आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। इमेजिनरी नंबर असल में ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसमें एक इमेजिनरी और एक रियल पार्ट, दोनों पार्ट्स होते हैं, जो कि आपको क्लास 11 में मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का। वो भी हमारे थाली का हिस्सा नहीं है। क्लास 10 तक हमें ये पढ़ाया गया नहीं है। क्या निगेटिव के साथ रूट की कोई वैल्यू आपने अभी तक सॉल्व की आपकी जिंदगी में? अभी तक नहीं किए, करनी भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा पार्ट ही नहीं है, रियल नंबर ही नहीं है, खत्म खेल। हमने तो अपनी जिंदगी में बस रियल नंबर्स पढ़े। अरे यस और नो? अपन ने क्या पढ़े? रियल नंबर्स पढ़े ना। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, है ना, सारे दुनिया भर के नंबर किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। लेकिन हमने तो यार ऐसा कुछ अभी तक देखा ही नहीं, तो ये रियल नंबर ही नहीं है, है ना। और अगर ये रियल नंबर है ही नहीं तो हमें इसकी पढ़ाई करने की अपने को नहीं पसंद। जी नहीं पसंद हमने को, खाली रियल नंबर पढ़ने का भाई, और ये अपने को पढ़ने का नहीं है। तो अपन ने बोला ठीक है, ऐसा है क्या, निगेटिव में आ गया क्या, तो अपन इस केस में बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल, और ऐसा बोल के सॉल्व ही नहीं करते उसको आगे। सबने फॉर्मूला मेथड सॉल्व की, सबको आती? अरे मुख्य सारखे काय बसलेत, बोला की येते ना सगळ्यांना सॉल्व करता? यस और नो? आती है ना? यस सर। अरे भाई तो फिर यहाँ पे
जब तुम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करो, सबसे पहले क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट ही सॉल्व करते हो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हो ना पहले, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इक्वल एंड देन बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस में आ गया। तो जब ऐसा होगा अपन बोलेंगे भाई ये तो माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया मतलब ये रियल रूट ही फॉर्म नहीं करेगा, खत्म, इसके आगे सॉल्व ही करने का नहीं। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम रूट्स निकालेंगे ही नहीं। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ये एक कंडीशन है। और बाकी दो कंडीशंस क्या है, अब ये तीनों कंडीशन को वन आफ्टर समझते हैं, जस्ट टू टेल यू कि यार क्या पढ़ना है हमें। आपको मैंने थोड़ा सा जो है इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया कि यार ऐसा कुछ होगा, क्या होगा कि रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उसी का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निगेटिव नंबर आएगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निगेटिव नंबर आएगा तब रियल रूट्स बनने वाले नहीं है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? नहीं लिख सकते, नहीं अभी हम करना ही नहीं है। मैं बोला तुम इमेजिनरी पार्ट बताना चाहते हो, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन किस किस के स्कूल में बताया होगा, लेकिन अभी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें वो सॉल्व करना नहीं है। उसके आगे हम प्रोसेस ही नहीं करेंगे, हम सीधा सेंटेंस डालेंगे, लिख देंगे वहां पे क्या, रूट्स आर नॉट रियल, खत्म खेल। ओके, डेल्टा इज निगेटिव, डेल्टा कैसे है आपका, निगेटिव है, खत्म खेल। डेल्टा निगेटिव हमारे केस में आता है तो हम सीधा बोल देंगे रूट्स आने वाले नहीं है। आ रहा है सबको समझ? बहुत बेसिक आसान काम। अब तीन कंडीशन के हिसाब से हम तीन टॉपिक को लिख के इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये हमें बेसिकली टॉपिक क्यों पढ़ना है, ताकि यार हम बस डिस्क्रिमिनेंट को देखकर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देखकर ये बता पाए कि रूट्स उसके कैसे होंगे। हमें पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एंड तक, और लास्ट में जाके रूट्स को देखने के बाद बोलेंगे अच्छा रूट सेम है नहीं, ये रियल नंबर है या नॉट रियल है। हमें बस डिस्क्रिमिनेंट चेक करके आंसर बताना है, दैट्स इट। इतना ही आसान ये टॉपिक है, चलेगा? ठीक है, अभी आपको कुछ लिखना नहीं, पहले मैं टॉपिक वन आफ्टर वन यहाँ पे लिख करके आपको बाद में लिखने के लिए बोलूँगा। कितनी आवाज ले, हाँ चलो कर, सॉरी सर। लगा क्या? अब सबसे पहला इसमें when b square minus 4ac is greater than 0। क्या बोला? b square minus 4ac is greater, इसके बारे में कुछ भी पता है तुम्हें? एनीथिंग अबाउट क्वाड्रेटिक? कुछ भी नहीं, तब तो पूरा सर के ऊपर भाग जाएगा उड़ उड़ के, है कि नहीं? तो तुम्हें इसके पहले की जो सारी वीडियोस है रिकॉर्ड जो हो रखी है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसकी नोट्स कॉपी करनी, या तो किसी बच्चे से जो है बुक ले करके सब कॉपी कर लो और एक्स्ट्रा समय में बैठ करके पीछे जो भी छूट रखा है उसे कवर कर लो, ठीक है। क्योंकि ये कवर करे बगैर ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। इसका जो पूरा प्रीरिक्विजिट है ये समझने के लिए ये इसके पहले हमने पढ़ा दिया है, और वो आपको समझे बगैर ये समझना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? आप सबको आता है क्या? पक्का? चल ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे पहली कंडीशन मैंने बनाई कि व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा कोई नंबर। अब 0 से बड़ा नंबर है कौन सा नंबर? पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। 0 से बड़ा कौन नंबर होता है? पॉजिटिव इंटीजर। तो दुनिया भर का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आपका आंसर आता है किसका? डिस्क्रिमिनेंट का, है ना, तब क्या होगा वो हम बता रहे हैं। देन ये सेंटेंस अभी याद रखना है, रूट्स आर रियल एंड, यस किसी ने बोला, क्या बोला? अनइक्वल या नॉट इक्वल, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। मतलब नॉट इक्वल कैसे? दोनों रूट्स अलग आते हैं। जैसे कल अपन ने सॉल्व किया -1 -5, दोनों रूट्स अलग है ना। सेम है क्या? रूट सेम है क्या? क्वाड्रेटिक के दो रूट्स है अल्फा बीटा, उनकी बात चल रही है। हम नेचर ऑफ रूट का नेचर क्या होगा वो बता रहे हैं यहाँ से। किसको देखकर? डिस्क्रिमिनेंट को देखकर। इक्वेशन दिया जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट को देखेंगे, उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और बताएंगे क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा होगा तो अपन बोलेंगे रूट्स रियल एंड अनइक्वल, ओके। दूसरी चीज, व्हेन, बहुत आसान है, तीन ही चीजें याद रखनी है। व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, कभी 0 आ जाएगा, है आने दो, कोई बुरी बात
सोचो ना यार, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से सोचो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ऐसा था भाई। इसके अंदर वैल्यू 0 आ गई तो ये पार्टी पूरा खत्म, और प्लस माइनस वाला चक्कर ही खत्म हो जाएगा, तो एक ही नंबर आएगा ना आंसर। यानी कि रूट हमारे कैसे होंगे, दोनों भी सेम होंगे, तो इसे हम बोलेंगे देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आ रहा है समझ, फील हो रहा है बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यहाँ पे पूरा रूट ही 0 हो गया, तो प्लस और माइनस में जो आंसर स्प्लिट होता था लास्ट वाली स्टेप में, वो स्प्लिट होगा क्या, खत्म ना, पूरा पार्ट ही 0 हो गया, मर गया पूरा, तो बचा बस एक ही नंबर, वही दोनों टाइम लिखना पड़ेगा। तो यानी कि रूट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए बोलेंगे। आया समझ, इजी। और थर्ड और लास्ट केस जिसके बारे में अपन ने इसके पहले चर्चा की, थोड़ी सी डिस्कशन की, वो है बेटा व्हेन बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जब 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, और जब नेगेटिव इंटीजर रूट के अंदर आ गया तो हम बोल देंगे रूट्स निकलेंगे ही नहीं, तो हम बोलेंगे देन रूट्स आर नॉट रियल। हाँ या समझ, इजी। फटाफट से ये आपको तीनों जो है पॉइंट्स लिखने हैं, इसके बाद वन आफ्टर वन एग्जांपल्स के सहारे समझेंगे कि कैसे इनका इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। चलो राइट डाउन फास्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, अपने यहाँ पे बेटा ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। स्टॉप राइटिंग एवरीवन। क्वेश्चन में अपने को इक्वेशन दिख रहा है, क्या इक्वेशन उसके जनरल फॉर्म में है? अरे यस और नो? यस सर। अच्छा, अब जनरल फॉर्म में है तो अपन उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? तो लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विथ what we get, a is equal to b is equal to c is equal to abc मिल गया। अब इनको यूज करके क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डेल्टा बोलना छोड़ो यार, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं हम, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट ही बोला करो हमेशा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बोलो बी की वैल्यू कितनी बेटा? पूरे का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 7। चलो इसको सॉल्व करें, बताओ माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 7 जा 8 7 जा 56। करो सब्ट्रैक्शन, कितनी आएगी? एग्जैक्टली माइनस 31। ये क्या आया बेटा अपना? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई। तो क्या मैं बोल सकता हूं देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0? और ये 0 से छोटा है, निगेटिव, मतलब क्या हुआ? दस द रूट्स ऑफ अरे सर नो? आ गई क्लैरिटी? तो एग्जाम में सवाल आता है, बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलने का ठीक है, करता हूँ। कंपेयर ए बी सी बी स्क्वायर 4ac, वैल्यू का है क्या आ रही देखने का, 0 से छोटी है 0 है कि 0 से बड़ी है? 0 से छोटी है तो रियल नंबर नहीं, रूट्स रियल नहीं रहेंगे। 0 है तो भाई रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे। 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है तो रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। क्लियर? ये लिख के बताने का, स्टेटमेंट लिखने का इसका मार्क होता है। इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। आ गया समझ सबको? अरे यस और नो? छाप लो जल्दी से, फिर एक सवाल आपके लिए। चले आगे। चलो ये अभी सवाल आपको करना होगा, बोर्ड पे लिख देता हूं तुरंत। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, सब लोग तुरंत करेंगे सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या करना है? नेचर ऑफ रूट आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। रूट्स का नेचर क्या है बताना है, बताओ।
ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कंपेयरिंग वंपेयरिंग आप समझ जाओ। ओके, सीधा अपन कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। बताओ बेटा यहाँ पे b की वैल्यू 2 माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी है -9। अब बताओ ये आ गया 4 माइनस ये कितना 36, लेकिन ये -36 आंसर आएगा, है ना। ये माइनस है ऐसे ही है, 4 इंटू -9 -36। अब ये क्या रहा 4 माइनस माइनस प्लस 36 यानी कि हो गए 40। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा कितना आया 40 है। देयरफॉर हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। 10 या हेंस अलग अलग इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा क्या लिखोगे बेटा, बताओ स्टेटमेंट कोई बताएगा अच्छे से क्लियर कट, तू बता मयंक क्या लिखोगे। आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ रियल एंड अनइक्वल। क्लियर आया सबको समझ? अरे सर नो, बड़े आगे एक और सवाल। बहुत बढ़िया, एक और सवाल करते हैं, चलो। थर्ड क्वेश्चन, √3x² प्लस 2√3x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा आंसर भी है इसका। जल्दी से सारे सॉल्व करो और देखते हैं कौन पहले सॉल्व करके करेक्ट आंसर बताता है, फास्ट। चलो बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू बोल बेटा, तू ही बोल। 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, पूरी वैल्यू -4 कांस्टेंट है इंटू a √3 है इंटू c √3 है। बहुत बढ़िया, इस पूरे का स्क्वायर बोले तो 4 इंटू क्या रूट और स्क्वायर कट होकर के 3 बच जाएगा। ये वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस ये 4 इंटू √3 भी बस 3 बच जाएगा। तो बोलो 4, अरे यार सेम ग्रुप बन गया है, इधर ही समझ आ जाता है ना। 12 माइनस 12 0। अब आगे का लिखने की जरूरत मुझे, गुड। फोर्थ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, x² प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलो करो सॉल्व। ठीक है, हो गया सबका डन। चले अगले टॉपिक के ऊपर। बहुत प्यारा टॉपिक है, इसमें भी आपको बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में अलग तरीके से पूछे जाते हैं इसके ऊपर। चलो देखते हैं कैसे किया जाएगा। टॉपिक का नाम है बेटा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप पढ़नी है। सर किसकी? बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की और उसी के कोएफिशिएंट्स की। किसकी रिलेशनशिप पढ़नी है हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की। रूट्स यानी कि उसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं? 2। कौन कौन? अल्फा और बीटा। और उसके साथ किसकी रिलेशनशिप पढ़नी है? उसी के साथ पढ़नी है हमें रिलेशनशिप, उसके कोएफिशिएंट्स की। उसके कोएफिशिएंट्स कौन कौन है? ए बी सी है। चलो बढ़िया। तो ये जो रिलेशनशिप है इसके 2 इक्वेशंस हम पढ़ते हैं। एक होता है अल्फा प्लस बीटा के लिए और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा के लिए। अल्फा प्लस बीटा यानी कि उसके रूट्स की एडिशन की, सम ऑफ रूट्स का एक इक्वेशन होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का एक इक्वेशन होता है। और ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आगे और एक इक्वेशन में हमें यूज करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है रूट के मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो ऐसा पूरा चक्कर में बोल रहा हूँ ये क्या है, इसको समझने के लिए अच्छे से ध्यान दो, समझ में आ जाएगा सब कुछ, बहुत आसान है। ठीक है, सो एवरीवन पे अटेंशन। लेट मी राइट न्यू टॉपिक विच इज रिलेशन। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, चलेगा, आप पूरा लिखना। रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and its coefficients. Perfect? Okay. As I said earlier, there are 2 relationships that we have to study in this topic. एक है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स के लिए, दूसरी है अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। तो पहले वाली हम समझते हैं इसमें से अभी फिलहाल, विच इज सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स का मतलब है मेरे पास क्या? अल्फा और बीटा ये रूट्स होते हैं ना, तो मैं बोलूँगा अल्फा प्लस बीटा के लिए। अब अल्फा प्लस बीटा
आप मुझे बताओ बेटा कि ये जो अल्फा और बीटा है, क्या ये दोनों मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकता हूँ? सी व्हाट आई मीन टू से इज कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका रूट ही तो निकालते हैं ना अपन, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और रूट ही तो निकाल रहे हैं ना। x क्या है? अल्फा या बीटा में से कोई एक है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ऐसा मान सकता हूँ कि अल्फा के लिए मेरा इक्वेशन ये हो सकता है, मान ले माइनस बी प्लस और माइनस में से कोई एक में अल्फा ले लेता हूँ, माइनस में बीटा ले लेता हूँ, चलेगा? यही तो रूट स्प्लिट होते हैं। तो मैंने मान लिया भाई अल्फा जो है मेरा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वेशन हुआ, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ बीटा अपना कौन सा इक्वेशन है, माइनस बी माइनस, समझ पा रहे हो आप लोग? अरे सर नो, क्या किया मैंने? सर ये तो एक साथ होता तो आपने ऐसा क्यों लिखा? बेटा मैंने अल्फा और बीटा बांट दिया, कोई बुरी बात? क्या हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है? अरे सर नो। अब इसी को हमें अल्फा प्लस बीटा लिखते हुए सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, देखते क्या होता है, ठीक है। चल यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा, तो मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल के इसमें क्या कर दूंगा, सिंपली सम अप करके लिख दूंगा, चलेगा? कैसे लिख पाएंगे सम अप करते हुए, इसको बताओ। पहले क्या है बेटा यहाँ पे, अल्फा बताओ माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बीच में बड़ा सा प्लस का साइन डाल दो क्योंकि दोनों प्लस करने, ये अल्फा की वैल्यू हो गई पूरी। अब किसकी लिखेंगे, बीटा की, बताओ। ये भी होगा अपना माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेम है, आप समझ पा रहे हो ना। मैंने समय बचाने के लिए डेल्टा लिखा है, आप डेल्टा नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ अपॉन 2a लिख दिया। हाँ डेरिवेशन, हम डेरिवेशन का देख, सीधा फार्मूला छेप के मैं आगे चल सकता था, मेरे को पसंद नहीं है। अपन सॉल्व करके है ना, फील लेके फार्मूला कहाँ से आया ये समझेंगे भी, और उसको याद अपने आप हो जाएगा फिर वो। हाँ देखो यार, क्या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, बस न्यूमरेटर ऐड कर दूँ और डिनोमिनेटर एक बार लिख दूँ? बचपन से क्या यही किया है सॉल्व करने के लिए, जब दो फ्रैक्शन में एडिशन होती है सब्ट्रैक्शन होती है और उनका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ऊपर न्यूमरेटर का जो भी ऑपरेशन है कर लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे। तो वही करेंगे बेटा, माइनस बी प्लस ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये प्लस का साइन ऊपर चला गया और ये माइनस में, तो अब फिलहाल इसको ब्रैकेट में लिख देते, कोई बुरी बात? चलेगा ऐसे? अपॉन क्या है बेटा, 2a एक बार, ग्रेट। इसको और इवेल्युएट कर लेते, माइनस भी ऐसे ही रहेगा, प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ये भी हो गया, प्लस माइनस माइनस ये रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। आप पूरा लिखोगे, मेरे तरह डेल्टा बनाने का नहीं, हाँ ये 2a, वो अधिकार सिर्फ मुझे है। अब क्या आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि डेल्टा मर गया भाई? यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर पूरी वैल्यू जो है खत्म हो गई, जीरो हो गई, राइट। अब बचेगा क्या अपने पास, सिर्फ माइनस बी माइनस विच इज माइनस 2b अपॉन क्या है 2a, 2 मर गया, बचा क्या माइनस बी अपॉन ए। तो यही आंसर होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का। तो क्या यहां से मैं रिलेशनशिप देख पा रहा हूं? देखो जरा ध्यान से, मैं रिलेशनशिप देख पा रहा हूं, किसकी रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके कोएफिशिएंट्स। आ गया समझ कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके रूट्स की उसके कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो ऐसी रिलेशनशिप है पहली सम ऑफ रूट्स की, क्या कि सम ऑफ रूट जो है वो कैसे होते हैं, माइनस बी अपॉन ए, इस रेशो के बराबर होते हैं, खत्म खेल। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुनिया का कैसा भी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्क पड़ता नहीं, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऐसा होगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे सबको समझ में आया? यस और नो? जल्दी से इसको छाप लो, इसके बाद इसका सेकेंड इक्वेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे। राइट डाउन फास्ट, क्या चले आगे? हर कोई? क्या नहीं? हाँ सेकेंड हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। अब प्रोडक्ट क्या होता है बेटा रूट्स का, अल्फा इंटू बीटा, इसके प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन। ऐसे प्रोडक्ट का मतलब कुछ और होता है, वेक्टर्स नाम का चैप्टर आप आगे की क्लासेस पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी फिलहाल ज़रूरत उसकी है नहीं, मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए फिलहाल ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब जो पहले आपने किया था वही हमें अभी भी करना है, अल्फा और बीटा वही बांट देंगे हम प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले से। अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखना आपको आता, मैं आगे का काम कर दूं सीधा,
तो मेरे लिए अल्फा इंटू बीटा मुझे निकालना है, तो अल्फा और बीटा को जो है पुट करके अपन उसका प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो बताओ भाई अल्फा क्या लिखूं? मर गए सब लोग? मुंह है दिया है भगवान ने? हाँ आता है, बोलना आता है सबको? तो बोलेगा कौन? बोलने बोले, गुस्सा करने नहीं बोला है। हड़ू हाँ। अच्छा अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो फ्रैक्शंस की? ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे लेगा, यानी कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन कैसे लिख पाएंगे हम लोग? ब्रैकेट करके लिख देंगे सर, क्या दिक्कत है ना? ये अधिकार सिर्फ मुझे, हाँ ओके। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखो? फोर ए का स्क्वायर, ऐसे ही होगा? चलो आगे सिंप्लीफाई करना है, क्या कर सकते? कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग खोलो। क्या ये फॉर्मूला जाना पहचान लग रहा है ऐसा कुछ? होता है ऐसा कुछ? हाँ सर याद आ रहा है, था ऐसा कुछ तो था, है ना? ऐसा कुछ तो था पढ़ा है पहले हमने। तो ए पूरी ये चीज, ये माइनस बी ए मान सकते? क्वालिटेशन वाला ये नहीं, हाँ सर ये माइनस बी को ए बोल रहे हैं, फॉर्मूले एक्सपांशन के हिसाब से ये मान सकते है ना? सो हाँ ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो कैसे लिखा जा सकता है? ए स्क्वायर माइनस, तो हमारे लिए ए तो माइनस बी की टर्म है ना पूरी, ए स्क्वायर माइनस ऐसा होगा? अरे सर नो अच्छा, जहाँ जहाँ पे डेल्टा है वहाँ पे आप क्या लिखोगे? कोई बुरी बात? मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा नीचे वाला क्या है बेटा डिनोमिनेटर में? 4a स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं, थोड़ा इधर लेके आता हूँ। इज इक्वल के नीचे इज इक्वल लिखना चाहिए, लेकिन मेरा ये डब्बा आ रहा है नीचे, इधर ले लेते हैं। माइनस बी का स्क्वायर क्या लिखूं? माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा? ए यार सोच के बताओ, पक्का? अरे एक वेदांत को लगता है, वेदांत माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा भाई? माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? माइनस बी स्क्वायर आएगा। देख वेदांत को लगता है बोला माइनस बी स्क्वायर आएगा ना? हाँ कैसे क्या? कैसे क्या? दोगला ये इंसान क्या आएगा धनश्री? प्लस बी स्क्वायर, पक्का? माइनस नहीं आएगा? माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन ऐसे सोचने का, ज़्यादा टेंशन लेंगे बेटा। कैसे माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या? माइनस बी अपने आप को दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब माइनस बी इंटू और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हाँ ऐसा सोचने का, ठीक है, दिमाग को खोलने का जरा, क्या? हाँ अटक नहीं जाने का। ओके तो लिख लेता हूँ मैं माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? माइनस। ये पूरी चीज़ का मुझे बताओ, अब सुनो, ये रूट के अंदर की वैल्यू बस यहाँ पे बच जाएगी, यानी कि डेल्टा बच जाएगा। रूट का स्क्वायर खत्म, स्क्वायर और रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यही हमें पढ़ाया गया, ये हमने पढ़ाया ना, असली मतलब मैंने समझाया था आपको, लेकिन फिर भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ डेल्टा। तो मैं लिख सकता हूँ ना बी स्क्वायर माइनस डेल्टा की वैल्यू वही है ना भाई? हाँ अपॉन क्या है बेटा? 4a स्क्वायर। चलो यहाँ पे लाके इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। बोलो क्या यहाँ पे बी स्क्वायर मर गया? प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो हो गया, इतना मर गया है ना, अपनी भाषा में मर गया। हाँ बोलो क्या बचा? माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। क्या हुआ? एक मिनट, सॉरी एक मिनट, गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये अंदर प्लस हो जाएगा, यस वही बोल रहा हूँ, माइनस कैसे आ रहा है? हाँ क्या लिख सकते हैं फिर? 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। तो क्या कटेगा भी भाई? 4 कटेगा और a का इस स्क्वायर में एक कट जाएगा। ये a का स्क्वायर मतलब ऐसा है ना, a इंटू ए, और इसके ऊपर भी एक पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर का एक a मर जाएगा, एक a बच जाएगा। आ रहा है ना समझ आपको? तो बोलो लास्ट क्या बचा? c अपॉन a बचा, और यही चीज होती है बेटा अल्फा इंटू बीटा।
क्लियर? ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है ये माइनस साइन, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस हमने प्लस करके उस 4ac को लिखा हुआ है। यहाँ पे आप चाहिए तो आप यहाँ पे जो है ब्रैकेट डाल के इसके अगले स्टेप में ब्रैकेट को खोल सकते हो। आ रहा है समझ? कोई कंफ्यूज हुआ है क्या? सबको समझ में आया है? चलो छाप लो जल्दी से अच्छे से। इज डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 7, ऐसे उन्होंने बोला है ना? इक्वेशन क्या है? ये अपने सामने पड़ा हुआ है। अब इक्वेशन को देख करके क्या मैं ये बोल सकता हूं कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0? क्या मिला? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू और सी इज इक्वल टू के। परफेक्ट। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अल्फा माइनस बीटा इज 7? इक्वेशन नंबर, अरे यस और नो? डिफरेंस ऑफ रूट्स इज गिवन 7। परफेक्ट। मैं खुद अपनी ओर से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं, जो कि होता है मुझे पता है फॉर्मूला, बताओ क्या? पढ़ा रखा है भाई। तो ऐसे हम इस टॉपिक का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बता मुझे, माइनस साइन बाय डिफॉल्ट बी की वैल्यू -13 ऐसे लिखेंगे, ए की वैल्यू 1, तो बेसिकली ये बन गया सिंपली 13। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? 13 है। लेकिन हमें डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करना नहीं है, तो इसको अपन यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। इक्वेशन 1 अपने पास है, इक्वेशन 2 अपने पास है। अब इक्वेशन 1 2 का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? अल्फा और बीटा निकालेंगे। कैसे करेंगे इसको? साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों में से कुछ भी कर लो, काम हो जाएगा। ऐड करोगे तो क्या मरेगा? बीटा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा। बोलो क्या करना है, आप बोलो। मतलब ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो? ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे बोल देता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 ए, ध्यान दो बेटा, कुछ एक कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13। थोड़ी सी जगह छोड़नी है, बड़ा सा प्लस का साइन क्योंकि एडिशन करे दिखाना है। अब प्लस 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 और ये इज इक्वल टू के नीचे 13 और 7, 13 7 मिलके हम 13 7 20 हो गए। अब माइनस बी प्लस बी मर गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, अल्फा कितना मिलेगा? 20/2, यानी कि कितना बेटा? अल्फा की वैल्यू मिली 10। अब यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता नहीं है, हमें क्या निकालना है? के निकालना है ना? अल्टीमेटली के निकालना है। हाँ बेटा भी तो निकालना है, थैंक यू, कुछ होशियार है भाई। अल्फा की वैल्यू किस में पुट करें बेटा? इक्वेशन 1 2 किस में पुट कर दो? कहाँ पे? 1 में डाले तो अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 7, तो अल्फा मेरे को मिला कितना? 10 माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, माइनस बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 10, माइनस बीटा इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस मर गया, बीटा इज इक्वल टू। अरे सबको समझ में आया? यस और नो? हे वाला लिहायचं नाही, जिज्ञासा डोंट राइट। व्हेन यू आर राइटिंग आई एम नॉट टीचिंग, व्हेन आई एम टीचिंग यू आर नॉट राइटिंग। मजा उठा दी। नको नको। सो पढ़ाते समय लिखने का नहीं, लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा। अब अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, क्या इन दोनों का इस्तेमाल करके अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते? देखो क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, अगली स्क्रीन पे देखो। क्योंकि अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूले में क्या आता है? और मैं सी को यहाँ पे जानबूझ के ला रहा हूं क्योंकि मुझे के कहीं ना कहीं से लेके आना है, और मुझे पता है के कहाँ पे आएगा? सी में आएगा। और अल्फा बीटा मेरे पास क्योंकि अभी है तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज को डाल सकता हूँ। बोलो अल्फा कितना बेटा? 10 आया था ना, इंटू बीटा कितना? इज इक्वल टू सी क्या है? ए क्या है? बोलो कितना हो गया? इज इक्वल टू क्या अपन, यानी कि देयरफॉर के कितना मिला? सब्स्टिट्यूशन करो, क्रैमर रूल लगाओ, एलिमिनेशन करो, दुनिया की किसी मेथड का इस्तेमाल करो, 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व होने चाहिए। दैट्स इट। हाँ अच्छा, के की वैल्यू निकालने के लिए कर सकते हो, के की वैल्यू निकालने के लिए और क्या कर सकते हो बताओ बेटा? लाइक बी की वैल्यू उस पर डाल के लाइक इक्वेशन में डाल के वही पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बेटर है आप ये अपनाओ, ठीक है? आया समझ? सबको आया समझ? जल्दी से छाप लो इसे, राइट डाउन। हाँ एक और आपके लिए देंगे। अब एक और थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, सेम तो नहीं है, सेम नहीं बोलेंगे बिल्कुल। किस
किसके एक्सपांशन फॉर्मूले क्यूब बोले क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो वाले फॉर्मूले किसके क्लियर है? एक्सपांशन वाले। स्क्वायर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूँ। हाँ, इंडाइसेस। फिर अभी भूल गई? नहीं, अभी चाहिए वो। हाँ, थोड़ा क्यूब वाला याद है? कौन सा वाला? वाला याद नहीं है सर, बाकी स्क्वायर वाले याद उसका टेक्निक बता दो मैं आपको, टेंशन लेंगे। ये प्लस में भी माइनस में भी सब मालूम चाहिए, क्योंकि सवाल अलग तरीके से आते हैं तो वहाँ पे यूज करना आना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं वो एक्सपांशन हुआ। चल ठीक है, कोई नहीं, आते हैं उसके ऊपर में, पहले थोड़ा नॉर्मल लेते हैं। अभी एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ आप बोल सकते हो टॉपिक है, तो इसी के साथ कनेक्टेड वे में अभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम बचा अभी क्लास छूटने के लिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद उसके रूट्स को हम निकालते थे, बराबर बात। एक इक्वेशन दिया, अपन ने उसको किसी मेथड से सॉल्व किया, सॉल्व करके उसके दोनों रूट्स अपने लास्ट में निकाल के बता दिए कि भाई ये तुम्हारा अल्फा, ये तुम्हारा बीटा। अब अपने को उल्टा काम करने का है। अब अपने को भाई यहाँ पे रूट पहले से दिया होगा, बोलेंगे ये अल्फा है, ये बीटा है, इन दोनों का मिलके इक्वेशन तुम बना के दो। पूरा उल्टा खेल, गेम पूरी उल्टी हो गई। पहले इक्वेशन देते थे, बोलते थे तुम रूट्स निकाल के बोलो, दिखाओ हमें। अब वो हमको रूट्स देंगे, वो मतलब को एग्जामिनर क्वेश्चन, और हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा उसका, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका क्या होगा। चलेगा? करें इसका टॉपिक क्लियर जल्दी। हैशटैग टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन। अरे हैंडराइटिंग समझ में आती? कोई बुरी बात? क्योंकि हैंडराइटिंग को देखना ही किसे है ना। मेरी बात सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। ओके, एक पूरा की पूरा इक्वेशन ही आपको याद करना है इस चीज के लिए। वो क्या है वो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं, सब लोग उसको अच्छे से लाउडली रीड करना मेरे साथ, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये जो मैंने यहां पे बोर्ड पे बड़ा सा लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का इक्वेशन है। Okay, to obtain a quadratic equation from roots we have to use this particular equation. Everyone have to mug this up, रट्टा मार लो इसका दिमाग में, कहीं पे अच्छे से फिट कर लो भाई। और इतना मुश्किल ये है नहीं, ध्यान से देखो। ये दो चीजें आपके पहचान की यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। एक तो आपका अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसी टॉपिक को ऐसे ही बोलते हैं, टू फाइंड और टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ऐसे ही बोलते हैं। या तो सिंपली रूट्स बोलो, एक ही बात है, क्योंकि अल्फा बीटा मिल गया तो अपन ये निकाल ही लेते हैं। आया समझ? तो इक्वेशन बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर, कैसा बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब एग्जाम्पल के सहारे इस चीज को समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें, अब मैं ये बिल्कुल रैंडम भी बता सकता हूँ, लेकिन चलो ठीक है ना। अपन यहाँ का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसमें अल्फा की वैल्यू बोलिए -3 है और बीटा की वैल्यू बोलिए -7 है। ऐसा आपने को दे दिया, मतलब अपने को भाई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए और बोला है बताओ ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। मतलब इसका हमें मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। इक्वेशन हमको मालूम, कहीं पे दिया, क्या दिया है उसके, और वो इक्वेशन क्या है, यानी कि ये कौन से इक्वेशन के रूट्स है ये हमें बताना है। आ रहा है समझ? टॉपिक क्या है, करें इसको क्लियर। ऊपर फार्मूला मैंने ऑलरेडी दे रखा है, जल्दी से इसके अंदर इन वैल्यूज को पुट करके हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करना है ध्यान दो, लिखना नहीं है किसी ने, ध्यान देना पहले। तो यार हर बार की तरह पहले अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। बताओ अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाल सकते हैं? -3 प्लस -7 ऐसे होगा, तो ये -3 से प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि बना माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिल चुकी। ओके, ऐसे में क्या करना, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा?
यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अपने पास थोड़ी एबीसी है, अपने को भाई वैल्यू दे रखी है वही डालनी है। बताओ हाँ कितना आ गया फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस में ना। हाँ तो ये अल्फा इंटू बीटा आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब इन्हीं दो वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में डाल देंगे। कैसे लिखेगा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर, ये माइनस एन बाई डिफॉल्ट रहेगा। ओके बोलो फिर। अब यहाँ पे इसीलिए ये माइनस होता है, ये समझो बात को कि भाई यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो सकता है ना ये प्लस इसकी पूरे की वैल्यू माइनस में आ जाए तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। नहीं तो बच्चा ऐसा नहीं कि क्या सर जब अपन रूट से इक्वेशन बनाते हैं तो क्या हर इक्वेशन माइनस वाला ही आता है? ऐसे नहीं होता, वो डिपेंड करता है इस वैल्यू के ऊपर, राइट। चलो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? -10 x, यस, फिर प्लस प्लस में ये ऐसे रहने देते, ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, इज इक्वल टू 0। बताओ फिर सिंप्लीफाई करके क्या होगा? आया समझ? तो एस हाँ, अब वो वैल्यू अपन कुछ भी निकाल सकते हैं, पता है आपको? इक्वेशन के बोथ साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x² में बन जाएगा। इक्वेशन के बोथ साइड को -4 से मल्टीप्लाई करो, -4x²। तो जो भी है ये वैल्यू उस टर्म से मैग्नीफाई हो सकती है, वो कोई बड़ी बात आ रहा है क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो हमेशा बनने टाइम पे इक्वेशन ऐसा ही बनेगा, x² अकेला ही होगा, a की वैल्यू 1 ही होगी। ओके कोई दिक्कत वाली बात? सबको आ गया समझ? तो हमने इस तरीके से रूट्स के सहारे उसके इक्वेशन को फ्रेम कर दिया। आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ ये अपने को अच्छे से याद रखना है। ये नहीं याद होगा तो फिर ये कर नहीं पाएंगे। ओके चलो सब लोग इसको अच्छे से लिखो। फिर ऐसा एक सवाल आपके लिए है ना? डन है? एक सवाल आपके लिए रैंडमली कुछ भी दे सकता हूँ देने को, चलो देते। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान ले अल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा की वैल्यू है 4। ठीक है करो सर, आ ही जाएगा, कैसे नहीं आएगा? मतलब हम दुनिया में अवेलेबल होने वाले किसी भी रूट्स का इक्वेशन बना सकते हैं, किसी भी, मतलब हर तरह का इक्वेशन दुनिया में अवेलेबल है, होता ही है। ऑफ कोर्स देयर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। चलो डन है बच्चों? ऑलराइट, सो काफी कुछ पढ़ लिया। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन टुमारोज लेक्चर नाउ। गुड बाय, थैंक यू सो मच।